योगी आदित्यनाथ अगर मिश्रा जी को कुछ भी हो जाएगा तो जलजला आ जाएगा। जलजला। एक महिला एथलीट के साथ 23 लोग मिलकर के दुष्कर्म करते हैं। अरे एक बलात्कारी के साथ में आप खड़े हो रहे हो, देश के प्रधानमंत्री हो। देखिए, हरीश मिश्रा अफजाल अंसारी के पैरेलल खड़ा होना चाहते हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। समाज का कोई ऐसा व्यक्ति बताया जिस पर अत्याचार ना हो रहा हो। हर घर में पति पत्नी को लड़ा दिया गया। जनता इतनी उमड़ पड़ी गुजरात में कि मोदी जी का जो है धड़कन बढ़ गई। बनारस वाले मिश्रा जी पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हमला हुआ है, देख लीजिए, मैं आपको साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, जिस तरीके से मुझे पता चला, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। जिस तरीके से मिश्रा जी ने कहा है कि मेरा जेल में हत्या कर दी जाएगी, तो मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ अगर मिश्रा जी को कुछ भी हो जाएगा तो जलजला आ जाएगा। जलजला। आपने क्या किया है विकास दुबे से अब तक? जिस तरीके से पंडितों को मारने का काम किया है, आपका तो कॉन्सेप्ट था, आपका तो हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट था, उससे हटके आप बात करने लग गए। आप हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की बात करने लग गए। अब 19 तारीख को अगर अखिलेश यादव जी आगरा जाएंगे तो आप उन्हें मारने की धमकी दोगे? तो याद कर लीजिए आप लोग, अखिलेश यादव ही नहीं, अखिलेश यादव का हर सिपाही अखिलेश यादव है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा किस किस को मारोगे, कहां कहां मारोगे, मगर ये याद कर लो, है योगी आदित्यनाथ, अगर मिश्रा जी को जेल में कुछ हो गया तो हिंदू मुस्लिम तो बाद में होगा। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जलजला आ जाएगा देश में। बस ये उत्तर प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में लगातार इस स्तर की राजनीति हो रही है, जहां लोग जबान काटने, गर्दन काटने तक की बात कर रहे हैं। अब तक राजनीति का ऐसा रूप नहीं देखा गया जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को सरेआम गोली मारने की धमकी दी जाती है। कैसे देखते हैं, क्या जो लड़ाई अब तक दलित वर्सेस राजपूत चल रही थी या दलित वर्सेस करणी सेना चल रही थी, फिर वो लड़ाई यादवों पे ट्रांसफर होती है, करणी सेना के दुश्मन यादव बनते हैं। क्या अब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सपा मुखिया का वो बयान हाथा नहीं भाता, उसके बाद वो कहते हैं यहाँ हाथा और मठ की लड़ाई चल रही है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो आप थोड़ा सा और पीछे जाइए। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की थी, और फिर ये ठाकुर बनाम दलित हुई। उसके बाद जब अखिलेश जी को धमकाने की बात आई तो ये अखिलेश ठाकुर बनाम यादव हुई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये मोदी योगी के एजेंडे से तो अलग हो गई बात, क्योंकि वही दिन हमको याद है जिस दिन आगरा में करणी से वो समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पे हमला होता है करणी सेना द्वारा। तो ये बात वहीं से साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट खत्म होते होते अब ये ठाकुर बनाम दलित हो चुका है। तो बनारस वाले मिश्रा जी पे हमला हुआ है और लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि हाथा नहीं भाता, ये हाथा और मठ की लड़ाई चल रही है, और वैसे में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा पे हमला हो जाना। देखिए, हरीश मिश्रा अफजाल अंसारी के पैरेलल खड़ा होना चाहते हैं। आप देखे होंगे पूरे इलेक्शन में उन्होंने खूब कसीदे भी गढ़े हैं, और हमको लगता है कि करणी सेना के लोग अगर उनके यहाँ गए थे, हमारे मोहल्ले में कोई आता है तो मुझे बच के नहीं जाने देते। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार, कोई ब्राह्मण पर अत्याचार नहीं हो रहा है। समाज का कोई ऐसा व्यक्ति बताया जिस पर अत्याचार ना हो रहा हो। हर घर में पति पत्नी को लड़ा दिया गया। नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब घर की महिलाएं जो होंगी वो मुखिया होंगी। अगर महिला ने दूसरी शादी कर ली तो क्या पति का जो है राशन कार्ड नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई?
आप सोचिए ना, तो पति पत्नी को लड़ाया, मुसलमान में 3 तलाक को ला करके पति पत्नी को लड़ाया। अब यहाँ पर जो आप ब्राह्मण से ले रहे होंगे, मिश्रा जी वाली बात तो हमने बता ही दी आपको। दूसरा, आप शायद गोरखपुर का हाथा विनय शंकर तिवारी, अभय शंकर तिवारी की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। हमको लगता है कि अभय शंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी दोनों की आपस की लड़ाई है और दोनों ने एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कुछ कार्रवाई करी, जिस पर हुआ है। सपा के नेता लगातार रडार पे हैं, निशाने पे हैं, लगातार हमला हो रहे हैं। अखिलेश यादव तक को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। उसी कड़ी में बनारस के नेता, बनारस वाले मिश्रा जी पर जानलेवा हमला होता है। कैसे देखते हैं इसे आप? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ सरकार और सरकारी कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है। वो अगर मिश्रा जी को अब खरोचाई तो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सबक सिखाने का काम करेगी। कारण है एक मिनट, चूंकि मिश्रा जी के घर पे धावा बोल के चाकू मारा गया है। मिश्रा जी कहीं अन्यत्र नहीं थे, घर पे धावा बोलकर और जो है पहले से फेसबुक वगैरह पे धमकी दे के लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। तो ये सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है, नहीं तो सरकार पहले से उन जो अपराधी थे जिन्होंने चाकू मारा पहले अरेस्ट कर लिया होता तो मिश्रा जी पे हमला नहीं होता। चूंकि आपके पास समय कम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कैसे देखते हैं लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं पे? यूं कहें कि कहीं से भाजपा की घबराहट तो नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण उनसे दूर हो रहा है, इसलिए हमले कराए जा रहे हैं। देखिए, हम बताएं आप, माननीय राहुल गांधी ने मोदी जी को लोकसभा में चैलेंज दिया था कि हम तुम्हारे घर से हराएंगे, गुजरात से। गुजरात जो है राहुल जी ने पहुंच गए और इनके जनता इतनी उमड़ पड़ी गुजरात में कि मोदी जी का जो है धड़कन बढ़ गई। उनको मालूम हो गया कि अब हम गुजरात से भी चले जाएंगे, वही हाल होगा। प्रदेश को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है और खास करके वो क्षेत्र जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक महिला एथलीट के साथ 23 लोग मिलकर के दुष्कर्म करते हैं। उसी जगह पे समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी पर जानलेवा हमला होता है। तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे सरकार, शासन व्यवस्था, सुरक्षा कानून व्यवस्था पे सवाल है। एक चीज बताइए, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। कोई भी सरकार में जो है खेत में जिंदा जलाया गया था? और जो सरकार हो जिसकी, उसी के नेता और कार्यकर्ता बलात्कार करें और हत्या कर दें। कभी ऐसा हुआ था? अब हो रहा है। ऐसा जो है आसाराम ने किया था, हम लोग जेल में डलवाए थे जी। अब उसमें प्रधानमंत्री के वो गुरु निकल आए बाद में, तो उनको जो है जेल से रिहा करके उनको माला पहना करके गुरमंत्र ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कहाँ का है न्याय? अरे एक बलात्कारी के साथ में आप खड़े हो रहे हो, देश के प्रधानमंत्री हो। बहुत भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि ये जो है जंगल राज कायम हो गया। दावे किए जाते हैं कि चुस्त और दुरुस्त है, वहां पे लगातार हमले हो रहे हैं, लोग नंगी तलवारें लेकर के घूम रहे हैं, असलहे लहरा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा का राज है। पहले रात में डकैतियां होती थी, चोरी होती थी, आज दिन दहाड़े हो रही है, क्योंकि सत्ता का हाथ है उसके ऊपर। पहले रात में कहीं कोई घटना घट जाती थी, आज दिन दहाड़े हो रहा है। 140 करोड़ जनता इनके साथ में नहीं है, इनके पास खाली एबीएम है और चुनाव आयोग है। बस ये दो चीज है इनके कैप्चर में, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज इनको कैप्चर, डरवा धमका करके उनको कैप्चर कर लिया गया। आप बताइए हमको, कभी भी ऐसा संविधान में हुआ था कि हाँ 10 गुंडा आए तुम्हारे ऊपर हमला करें और तुम्हें को जो है FIR उल्टा करके जेल भेजा गया हो? ऐसा हुआ है कभी? बनारस में
मिश्रा जी के ऊपर हुआ, हमला हुआ चाकू से, उसके बाद उन्हीं को जेल में भेजा जा रहा है। कहाँ का न्याय है हमको बताओ? कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हाथा नहीं भाता वाला सिस्टम है। अरे आपकी दुश्मनी जो है दादा हरिशंकर तिवारी जी से थी, ना कि उनके बच्चों से थी। उनके बच्चे क्या किए हैं आपका भाई बताओ?